एक परमाणु बम कितना छोटा हो सकता है? रियलिटी में दुनिया का सबसे छोटा परमाणु बम W54 है, जिसका वेट 23.1 किलोग्राम है। W54 परमाणु बम को दागने के लिए डेविड रॉकेट नाम के एक यंत्र की जरूरत पड़ती है। वैसे तो इसका प्रभाव एरिया बड़े बड़े परमाणु बम की तुलना में बहुत कम है, लेकिन फिर भी यह बम 20 टन TNT के बराबर फटने की ताकत रखती है। वैसे अगर आप इससे भी छोटा परमाणु बम बना पाए तो वो किस हद तक इफेक्टिव होगा यह कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ये फट भी जाए तो इसका प्रभाव 100 से 500 मीटर तक ही सीमित होगा, जबकि आमतौर पर परमाणु बम का वेट 1000 किलो से भी ज्यादा होता है। 6 अगस्त 1954 को सुबह 8:15 पर जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए बम का निकनेम था द लिटिल बॉय, जिसकी लंबाई थी करीब 10 फुट और वजन लगभग 4400 किलोग्राम था, जिसको B-29 की मदद से 31000 फीट की ऊंचाई से हिरोशिमा पर गिराया गया था। नागासाकी पर गिरा बम थोड़ा और भी बड़ा था, तो जरा सोच के देखो वो दर्दनाक मंजर कैसा रहा होगा। इंग्लैंड के पास एक ऐसा देश है जिसका नाम है सीलैंड। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सिर्फ 27 लोग रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीलैंड एक अलग देश है। यहाँ अलग सरकार चलती है, अलग स्टैंप है, पासपोर्ट और यहाँ तक कि खुद की फुटबॉल टीम भी है। सो इसीलिए इसे दुनिया का सबसे छोटा कंट्री भी कहा जाता है। गांधी जी की ये फोटो जिसको तुम हमेशा अपने पॉकेट में लेके घूमते हो, वो कब और कहाँ खींची गई थी? 1969 में RBI ने पहली बार 100 के नोटों पर गांधी जी की फोटो छापी थी, जिसमें गांधी जी को सेवाग्राम आश्रम पटभूमि में बैठे हुए दिखाया गया था। फिर लगभग 17 साल बाद जाकर अक्टूबर 1987 में गांधी जी की तस्वीर 500 के नोट में छापा गया था और आखिर में RBI ने 1996 में हर एक फोटो पर बदलाव का फैसला लिया और अशोक स्तंभ को गांधी जी की तस्वीर से रिप्लेस करके नोट के बाईं और निचले हिस्से पर शिफ्ट कर दिया। तब से लेकर आज तक ऐसे ही नोट छपते आ रहे हैं। और हाँ, राष्ट्रपति भवन में साल 1946 में ये फोटो खींची गई थी। क्या हो अगर आप किसी आइलैंड पर गए और वापस ही नहीं आ पाए तो? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही घटना सदियों पहले घट चुकी है। ईस्ट अफ्रीका की केन्या में एक आइलैंड है जिसका नाम है लेक तुर्काना, जिसे पहले लेक रुडोल्फ के नाम से जाना जाता था, जिसे नो रिटर्न आइलैंड कहते हैं। सदियों पहले यहाँ पर लोग रहा करते थे, मगर आज ये जगह बिल्कुल निर्जन और सुनसान है। कहा जाता है कि एक रात में अचानक यहाँ पर रहने वाले सभी लोग गायब हो गए और उनका आज तक कोई भी पता नहीं चल पाया। लेकिन खोज के दौरान कई ऐसी चीज मिली जिसके चलते ये पता चला कि यह घटना शायद 5000 साल पहले घटी है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब भी कोई इस आइलैंड पर जाता है तो वह फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन इसका भी कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिला है। दूल्हा हमेशा घोड़ी पर ही क्यों बैठता है? मतलब घोड़े पर क्यों नहीं, या किसी दूसरे जानवर पर क्यों नहीं? कभी सोचा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत कम लोग जानते हैं। कई जगहों पर दूल्हा जब शादी करने जाता है तब वो घोड़ी पर बैठकर दुल्हन को लेने जाता है। इसकी वजह ये है कि प्राचीन काल में जब शादियां होती थी तो उस समय दुल्हन के लिए अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। मतलब खुद को प्रूफ करना होता था कि हाँ, तुम एक मर्द हो। अब उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों का कहना है कि घोड़ी को घोड़े से ज्यादा चंचल माना जाता है। घोड़ी बुद्धिमान और चालाक जानवर है, इस पर हर कोई सवारी नहीं कर सकता। घोड़ी की सवारी करना या घोड़ी की बागडोर को संभल कर रखना ये दर्शाता है कि दूल्हा अपने बचकाना हरकतों पर कंट्रोल कर लिया है और अपने फैमिली का डोर को भी संभल कर रख सकता है। एंड फाइनली इन सभी चीजों से क्या पता चलता है? यही कि दूल्हा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। अब दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा नहीं रहा, तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सा है? बहुत अच्छी सी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो। तो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का नाम है जेद्दा टावर, जिसकी कंस्ट्रक्शन 2013 में ही शुरू कर दिया था, लेकिन कोविड के बाद से फिलहाल तो इसका काम रोक दिया गया है। बताई जा रही है कि इसकी ऊंचाई 1008 मीटर तक होने वाली है, जबकि बुर्ज खलीफा 828 मीटर है। इसका डिजाइन अमेरिकन आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ ने किया है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि बुर्ज खलीफा को भी एड्रियन स्मिथ ने ही डिजाइन किया था। वैसे ये तो कंफर्म है कि हमें फ्यूचर में बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग देखने को जरूर मिलने वाला है। कतार में रोड्स ऐसे क्यों होते हैं? मतलब रोड्स काले रंग की बजाय नीले रंग की क्यों होती है? कतार एक ऐसा देश है जहाँ की सड़कें नीले रंग की होती है। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए अपने सड़कों को भी नीले रंग में बदल दिया है ताकि कतार के बढ़ते तापमान से राहत मिल सके। ऐसा माना जाता है कि नीली सड़कें तापमान को संतुलित करने में मदद करती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि काला रंग गर्मी को सोख कर उसे रेडिएट करता है, जबकि ब्लू कोटिंग सूर्य से निकलने वाले रेडिएशन को 50% तक कम कर सकती है, जिससे वहाँ के तापमान में गिरावट आता है। क्या आपको पता है भूटान का पारो एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे चैलेंजिंग एयरपोर्ट्स में से एक है, जहां कई सारे पायलट्स में से सिर्फ 8 पायलट्स को ही लैंडिंग के लिए सर्टिफाइड परमिशन दिया गया है। और इसके पीछे की वजह यह है कि पारो एयरपोर्ट समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण यहाँ के आसमान में हमेशा कोहरा छाया हुआ रहता है और ऐसे सिचुएशन के चलते हवाई जहाज के लैंडिंग के कुछ समय पहले ही जमीन दिखाई पड़ती है। इसीलिए यहाँ सक्सेसफुली लैंडिंग करना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ 8 पायलट ही यहाँ पर प्लेन को सक्सेसफुली लैंड कर पाया है। सिर्फ इसी वजह से प्लेन्स आपस में नहीं टकराते। ये बहुत ही सिंपल सा फैक्ट्स है। आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि आसमान में इतने प्लेन उड़ते हैं फिर भी ये आपस में क्यों नहीं टकराते? दरअसल इसके पीछे का कारण है कि ये प्लेन के अंदर कंट्रोल रूम बनाया
जाते हैं, जिसके चलते पायलट को बताया जाता है कि अगर उनके आसपास और कोई प्लेन उड़ रहा है तो उनको अलग अलग हाइट में प्लेन उड़ाने को कहा जाता है। मतलब अगर पहला प्लेन 28,000 फीट पर है तो दूसरे प्लेन को 25,000 फीट पर उड़ने को कहा जाएगा। इसी वजह से प्लेन आपस में नहीं टकराते। सिचुआन तिब्बत हाईवे दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे हाईएस्ट डेथ रेट्स रोड्स में से एक है। चीन में पिछले 20 सालों में कार एक्सीडेंट में होने वाली मौतों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है। हर 1 लाख ड्राइवरों में से 7,500 की मौत हो जाती है। 2011 में एक बस गहरी खाई में गिर जाने की खबर आई थी, जिसमें 16 पैसेंजर्स की मौत हो गई थी। टिबेटियन प्लेट्यू के खतरनाक इलाकों में ज्यादा ऊंचाई पर गुजरने से यहाँ ड्राइव करना और भी मुश्किल हो जाती है। वैसे आपको बता दे कि लगभग 2300 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले ये रोड सबसे ज्यादा खतरनाक होने के साथ साथ दुनिया की सबसे खूबसूरत रोड्स में से एक भी यही है, जहां आप रियल नेचर को महसूस कर सकते हो। हाईवे का निर्माण अप्रैल 1950 में शुरू हुआ और 25 दिसंबर 1954 में चालू हुआ था। देखो यार, ये तो आपको भी पता होगा कि 700 मिलियन साल पहले जब हमारा पृथ्वी का सृष्टि हुआ था तब पूरी दुनिया में पानी ही पानी था, मिट्टी का नामो निशान तक नहीं था। इसी बात पर क्या आपने कभी ये सोच कर भी देखा है कि आखिर पानी से बाहर निकलने वाला दुनिया का पहला जगह यानी धरती कौन सा है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 3.2 बिलियन साल पहले पृथ्वी की पहली धरती पानी से बाहर आई थी, जिसे आज हम झारखंड के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला कॉन्टिनेंटल लैंडमास झारखंड के सिंगू मिरिया पानी से बाहर आया था। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये सबसे रेयर और अनोखी फोटो है, क्योंकि ये सारे हमारे इंडिया के जाने माने टॉप बिजनेसमैन हैं और इन सभी को दोबारा एक ही फोटो में देखना बहुत ही मुश्किल है। ये सारे बिजनेसमैन इंडिया की 30% जीडीपी को कंट्रोल करते हैं। टॉप बिजनेसमैन लाइक रतन टाटा, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, गौतम अदानी, सुनील मित्तल, अनिल अग्रवाल, एन चंद्रशेखरन, AM नायक, सज्जन जिंदल, बाबा कल्याणी एंड वेणु श्रीनिवासन। इसीलिए आप इसे इंडिया का एक रेयर फोटो भी बोल सकते हो। आखिर आर्मी में कोर्ट मार्शल क्या है और ये क्यों होता है? कोर्ट मार्शल एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें जुर्म के बाद मुकदमे की सुनवाई और सजा का ऐलान होने तक सब समाहित होता है। आसान भाषा में कहे तो ये एक तरह से कोर्ट है जिसमें सिर्फ आर्मी सोल्जर्स और ऑफिसर्स के मामले सुने जाते हैं, चाहे वह आर्मी का डिसिप्लिन तोड़ने का मामला हो या फिर आर्मी में रहते हुए किए गए दूसरे किसी अपराध का। आर्मी के किसी जवानों पर अगर कोई आरोप लगता है तो सबसे पहले उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। अगर मामला गंभीर होता है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी सजा दे सकता है, लेकिन अगर मामला पेचीदा हो तो उसके सबूत जुटाए जाते हैं और अगर एंड में दोषी साबित होता है तो कोर्ट मार्शल का आदेश दिया जाता है। आजकल हर एक जगह में सोलर पावर का यूज होता है और इसी चीज का यूज करके आज के टाइम पे एक पूरी की पूरी रेलवे स्टेशन चलता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, भारत का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन इंडिया का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो पूरी की पूरी सोलर एनर्जी से चलता है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की छत पर लगभग 2352 सोलर मॉड्यूल्स लगाए गए हैं, जो कि 700 किलोवाट पावर जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। 2023 में दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह नेशनल जियोग्राफिक ने साल 2023 में घूमने के लिए दुनिया की 25 खूबसूरत जगहों की लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट के हिसाब से नंबर 1 स्कॉटिश हाईलैंड्स यूके। ये जगह नेचुरली तौर पर दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह है। नंबर 2 एपियन वे इटली। ये जगह कल्चरली तौर पर दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह है, क्योंकि द एपियन वे रोम की सबसे फेमस एंशिएंट रोड है। इस शहर को सिटी ऑफ फैशन, रोमान फूड एंड सिनेमा का शहर कहा जाता है। नंबर 3 न्यूजीलैंड। एडवेंचर के तौर पर यह जगह दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह है। अगर किसी को एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक है तो उसके लिए न्यूजीलैंड से बेहतर और कोई जगह नहीं होगा। नंबर 4 डोडेकेनीज आइलैंड ग्रीस। ये जगह कम्युनिटी के तौर पर दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। नंबर 5 ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। फेमस के तौर पर यह जगह दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह है। ट्रिनिडाद और टोबैगो के लोग आज भी इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन से गहराई से जुड़े हुए हैं। यहाँ हिंदी बोली जाती है। सो ऐसे वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब।